गुरुजी, हमने हमेशा देखा है कि जो जैसा करता है वो वैसा भरता है, बट आज के टाइम पे जो आपके साथ बुरा करता है वो ज़्यादा खुश है, ज़्यादा सुखी है, और आप सही करके भी कई बार इतना दुख भुगतते हो, वो क्यों होता है? ताली बजाकर इनका धन्यवाद दो। प्रश्न बहुत प्यारा है और आप हमको फॉलो करती हैं, इसके लिए भी आपको धन्यवाद। क्या नाम है आपका? निधि। कहाँ रहते हैं ऑस्ट्रेलिया में? सिडनी में ही हूँ। सिडनी में रहते, बहुत अच्छा। कितने सालों से? 12 सालों से। ओ, 14 साल वनवास के 2 साल बचे। राम जी को 14 साल का मिला, विनोद का। बुरा ना मानना। उत्तर सुनिए। हमारी नज़र में बुरा करने वाला हमेशा प्रसन्न रहता है, अच्छा करने वाला हमेशा परेशान रहता है। पर यह दृष्टि हमारी है क्योंकि हम परेशान हैं। ये दृष्टि हमारी है क्योंकि हम परेशान हैं। तो हमें लग रहा जिसका पेट खराब होता है ना, उसको सब लोग ऐसे नजर आते हैं कि इनका भी खराब ही है। तो ये दृष्टि हमारी है, तो हमको लग रहा है कि ये प्रसन्न है, पर अब तो ऐसा होता नहीं। जो बुरा करता वो कुछ दिन मजे जरूर लेता है, पर परिणाम भयावह होता है। उदाहरण, चेहरे पर होने वाली कोई भी फुंसी, फुंसी जानते हो? जी। हाँ, उसको क्या कहते हैं? पिंपल। पिंपल्स। चेहरे पर होने वाली कोई भी पिंपल्स को आप मेकअप करके ढक तो सकते हो, दवाई लेकर के उसको दबा सकते हो, पर खत्म नहीं कर सकते। वो फिर घाव बन करके आता है। ऐसे ही होता है बुरा करने वाला व्यक्ति। बुरा करने वाला आदमी पैसा कमा कर कुछ दिन मजे तो उड़ा लेता है, पर वो घाव बन करके इतना जिंदगी में खतरनाक आता है कि वो संभाल नहीं पाता है। दूसरा, अच्छाई करने वाला परेशान होता है पर पराजित नहीं होता है। कौरव 100 थे, 1 नहीं बचे। पांडव 5 थे, 1 नहीं मरे। क्योंकि ये सत्य के साथ थे, वो असत्य के साथ, ये धर्म के साथ थे, वो अधर्म के साथ। इसलिए आप ये विचार मत करो कि कौन प्रसन्न है कौन नहीं है। आप अपनी सृष्टि पहले प्रसन्न करो, अपनी दृष्टि पहले प्रसन्न करो, फिर तुम्हें पूरी सृष्टि प्रसन्न नजर आएगी। इसका मतलब अभी आप अधूरे हो, बहुत कमजोर हो, अभी आपने हमें सुना ही नहीं। हम तो ये भी कहते हैं कि गाड़ी टूटने में भी प्रभु का थैंक यू, नई गाड़ी लेने का नया रास्ता खोला है। आप अगर हमारे फॉलो हो तो आप चौंकेंगे कि हमें कैसी जिंदगी जीते हैं। हमें तो लोग भारत में थोक में गालियां देते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम हिंदुत्व की बात करते हैं, क्योंकि हम मुंह पे बोल देते हैं। हमें तो कई महात्मा भी गाली देते, और तो छोड़ो अपने गाली देते। इसलिए देते, हमने इतना कह दिया कि कई लोगों ने कच्छा त्याग दिया, इच्छा नहीं त्यागी। गालियां मिली हमको, और हमने क्या गलत बोला? भाई रियल बोला, बोल दिया। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनकी गालियों से हैरान हो गए। वो हमसे हैरान है कि हम हैरान नहीं हैं। वो हमसे हैरान है कि हम हैरान। तो अभी आपने हमको फॉलो नहीं किया। अगर आप हमको फॉलो करती बहन, तो ये प्रश्न ही खत्म हो जाता। क्योंकि हम तो उस सिद्धांत पे जीने वाले आदमी, उस क्रांति वाले आदमी है कि सब कुछ लुट गया हो पर तू मिल गया, फिर भी मैं बादशाह हूं। तो आप ये देखना बंद करो कि कौन प्रसन्न है और कौन परेशान है। अपनी बात करो कि आप कैसे प्रसन्न होगी, और आपको प्रसन्न होने का एक ही सूत्र है, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है।